वेलकम टू लेक्चर सेकेंड। स्टूडेंट जो हम लोग अपना साइंस का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं, वो फर्स्ट चैप्टर क्या है आप सबको याद होगा, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। ये मुझे लिखने का सिर्फ और सिर्फ जो मेरा एम है वो ये है कि आपकी जो माइंड सोचे इस सराउंडिंग को, इस क्राइटेरिया को बंद करके सोचना है। ठीक है, इस लेसन के लिए मैं पूरे टाइम के लिए नहीं कह रहा हूँ कि आप इतना सोचें। सोचने के लिए तो आप माइंड को एक्सपैंड करके सोच सकते हैं, वो ज़्यादा बेनिफिट है। ठीक है, तो इसमें हम लोग बात जो किए थे वो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस की बात कर रहे थे, और इसमें हम लोग सबसे पहला जो 7 टाइप ऑफ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस है, उसमें जो फर्स्ट टाइप है सॉइल प्रिपरेशन, इसके विषय में बात कर रहा था। ये दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ द प्रीवियस लेक्चर। स्टूडेंट, आई वांट टू एक्सटेंड सम पॉइंट इन सॉइल प्रिपरेशन में। बात की आती है कि सॉइल प्रिपेयर कैसे किया जाता है। सबसे पहले ये देखा जाता है, मैं एक चीज बताया था कि हमारा जो सॉइल, हमारा जो फील्ड है वो मॉइस्चर है उसमें कि नहीं, उसमें नमी है या नहीं। अगर है तो हल से उसको जोतते हैं, तो हम लोग उसको कहते हैं प्लाविंग। यहीं से मैं शुरुआत करता हूँ प्लाविंग। क्या सॉइल प्रिपरेशन, जिसमें सबसे पहला टॉपिक मैंने आप लोगों को क्या बताना चाह रहा हूँ, प्लॉविंग। अब स्टूडेंट प्लॉविंग क्या है? तो प्लॉविंग आपको पता है कि इसमें मिट्टी को लूजन करने के लिए, सॉइल को लूजन टर्निंग के लिए, नीचे की मिट्टी ऊपर हो जाए, ऊपर की मिट्टी नीचे हो जाए, इस काम के लिए हमको क्या करते हैं, प्लॉविंग करते हैं, और सॉइल लूज हो जाए। ठीक है, जब सॉइल लूज हो जाता है और नीचे की मिट्टी जो ऊपर की जो फर्टाइल मिट्टी है, जिसमें न्यूट्रिशन पोषक वाली जो मिट्टी है वो नीचे चला जाता है, तो वो ज़्यादा बेनिफिट हो जाता है क्रॉप के। ठीक है, तो आपने क्लियर प्लॉविंग में हम लोग क्या करते हैं, द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग ऑफ सॉइल इज कॉल्ड प्लॉविंग। ठीक है, प्लॉविंग जब करते हैं स्टूडेंट तो सवाल आता है कि किस चीज़ से प्लॉविंग करेंगे। तो आपके इलाके में 2 चीज़ों से प्लॉविंग होता है, आप देख रहे हैं। एक तो होता है बुल, या आप कह सकते हैं ब्लॉक, बैल का यूज किया जाता है, जिसमें क्या होता है, इस टाइप की एक इंस्ट्रूमेंट होता है। ठीक है ना, सही बना पाया होगा, मुझे लगता है आप लोग समझ पाए होंगे। ये एग्जैक्टली है जिसको हम लोग प्लाउ बोलेंगे। ठीक है, इसी का यूज करते हैं। यहाँ पर एक बीम लगी होती है, इस जगह पे एक बैल रहेगा बुल, और एक यहाँ भी ब्लॉक रहेगा, पीछे एक कॉमन होगा, इससे हैंडल को पकड़े हुए होगा और लेकर के आगे बढ़ता रहता है, और हमारी सॉइल लूज होती रहती है। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग जानते हैं कि क्या बोलेंगे, तो इनमें कुछ नाम है जानना। जैसे स्टूडेंट ये जो आपको यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है, इसको हम लोग प्लाउ शेयर बोलते हैं। प्लाउ शेयर, और इसको बोलेंगे स्टूडेंट प्लाउ सॉफ्ट। प्लाउ सॉफ्ट, ठीक है, क्या बोलेंगे, प्लाउ सॉफ्ट। ये खासतौर पे जो होता है वो आयरन का होता है, इधर एक लकड़ी का रहता है, ऊपर में ये हैंडल होता है पकड़ने के लिए, और ये प्लाउ सॉफ्ट वुड का होता है। यहाँ पे जो पिन लगे रहते हैं उसके ऊपर एक बीम रहता है, क्या बोलेंगे, बीम, और बीम का 2 एंड बैल होते हैं, ब्लॉक होते हैं, उनके कंधों पे रहता है, और ब्लॉक में कंधों के माध्यम से उसको आगे की ओर खींचते रहते हैं, और हमारी सॉइल लूज होती रहती है। ठीक है, फिर इसमें एक यूज जो आजकल ज्यादातर होता है वो ट्रैक्टर। क्या है, ट्रैक्टर। ठीक है, इतनी बात आप समझ पाए होंगे। अब बात आती है कि कुछ अदर डिवाइसेज भी है जो सॉइल को लूजनिंग करने में यूज किया जाता है। वो अदर डिवाइसेज जो स्टूडेंट हैं, उसमें सबसे पहला एक डिवाइस मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उसका नाम है HOE। HOE,
ये आपको इस पेड़ की तरह दिखेगा, फावड़े की तरह दिखेगा। ठीक है, फावड़ा जानते हैं ना, कुदाल जानते होंगे आप, तो उसके तरह दिखेगा। ये एक एग्रीकल्चरल टूल है। ठीक है, सबसे पहले जो आप ये जान लीजिए कि जो भी एग्रीकल्चरल टूल होते हैं, ठीक है ना, उस एग्रीकल्चरल टूल्स जो होंगे उसमें से एक टूल क्या है? एग्रीकल्चरल टूल का मतलब होता है जितने भी एग्रीकल्चरल टूल है जो एग्रीकल्चर को करने में यूज किया जाता है, बहुत सारे आपके दिमाग में आ रहे हैं, उन सब को हम लोग इम्प्लीमेंट के नाम से जानते हैं। जितने भी एग्रीकल्चरल टूल है उन सबको एक कॉमन नाम इम्प्लीमेंट बोलेंगे, उसी में से एक है वो। इसका यूज हम लोग करते हैं स्टूडेंट किसी के रूट एरिया को स्वास्थ्य करने के लिए, ऐसे करके कर लेते हैं, वो स्वास्थ्य हो जाता है। आप समझ पा रहे होंगे? उनके रूट्स के नियर में कोई वीड्स अगर है तो अनवांटेड प्लांट उगाया हो तो उसको हटाने के लिए भी इस रो का यूज करते हैं। ठीक है, और इससे हम लोग क्या करते हैं, एक नैरो फ्यूरोल तैयार करते हैं, गड्ढा। आलू वगैरह जब लगाते हैं तो बीच में गड्ढा बनाते हैं, फिर किनारे किनारे से ऐसे आलू लगा दिया जाता है और ये गड्ढा ये पूरा ऐसे रहता है। तो ये फ्यूरोल जो तैयार करते हैं इसके लिए भी वो का यूज करते हैं। बताइए दिया स्टोकिंग वीड अनवांटेड प्लांट को हटाने के लिए, तो रूट्स और क्रॉप रेजिड्यू को हटाने के लिए, क्रॉप में जो खराब चीजें हैं मौजूद उसको हटाने, डिगिंग और मोविंग। ठीक है, व्हेन हार्वेस्टिंग रूट्स क्रॉप, जब खासतौर से पोटैटो स्पेशली आप समझ रहे होंगे कि पोटैटो जब तैयार हो जाएगा, हार्वेस्टिंग रूट का जब हम लोग अपने काम के लिए यूज करने वाले ऐसे फसल क्रॉप हैं तो उनको हम लोग निकालने के लिए वो का यूज करते हैं। ठीक है, फावड़ा ही समझ सकते हैं आप। तो ये सारी काम है एक होगा। इसके बाद एक कल्टीवेटर आता है, ये भी है क्या चीज, टूल्स। कल्टीवेटर का काम दो है, एक तो सॉइल को लूजनिंग के लिए यूज करते हैं क्रॉप लगाने से पहले, और क्रॉप जब लगा लेते हैं उसके बाद भी कल्टीवेटर का यूज करते हैं। उसमें कल्टीवेटर एक इंप्लीमेंट है सेकेंडरी टीएच का करते हैं, मतलब मिट्टी को दोबारा से सॉफ्ट करने के लिए जो एक यूज करते हैं टूल्स, उसको बोलते हैं कल्टीवेटर। जब स्टूडेंट कल्टीवेटर चलाते हैं तो कल्टीवेटर में स्पेशली हल नुमा ही जो ट्रैक्टर से रहता है वैसे ही लगा रहता है इस तरह से। इन सब को हम लोग फैंस के नाम से जानते हैं। क्या बोलेंगे? फैंस। ये इस तरह से पैटर्न वाइज बनाए होते हैं, और इसमें एक काम और ध्यान देनी होती है कि जो हम लोग क्रॉप को लगाते हैं उसको भी पैटर्न वाइज ही लगाते हैं, और कल्टीवेटर के जो टैंक हैं वो इसी में मूव करते हैं। ठीक है, और सॉइल जितने भी होते हैं उसको क्या करते हैं, सॉफ्ट कर देते हैं, साथ ही साथ हमारी क्रॉप फ्रूट होती है वो भी थोड़ा लूज हो जाती है। ठीक है, उसके इर्द गिर्द की जितने भी वीड्स हैं वो सब निकल आते हैं, और जो सॉइल है वो सॉफ्ट हो जाता है। इससे हमारी जो क्रॉप है जब उसको सेकेंडरी पीएच मिल जाता है, फिर से हार्ड मिट्टी हार्ड सॉइल सॉफ्ट हो जाता है, तो उसकी वजह से जो हमारी क्रॉप है वो बहुत तेजी से उसमें हो जाता है। ठीक है, ये इस तरह से डिजाइन किया जाता है कल्टीवेटर को कि ये सॉइल को इतना केयरफुली डिस्टर्ब करता है कि ताकि हमारी जो क्रॉप लगाई गई है उसको बहुत ज्यादा नुकसान कुछ भी नहीं के बराबर होता है। ठीक है, वो सिर्फ उसके वो स्टॉप किया। ठीक है, इस तरह से हम कर सकते हैं सॉइल प्रिपरेशन का एक पॉइंट कंप्लीट होता है। इसमें एक चीज और बची हुई है, वो है स्टूडेंट लेवलिंग।
लेवलिंग उस दिन भी बताया था। लेवलिंग क्या है स्टूडेंट, जब भी हम लोग सॉइल को प्लाविंग करते हैं तो उसमें बिग पीसेज निकल आते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, बिग पीसेज। सॉइल पे बिग पीसेज निकल आते हैं और सॉइल थोड़ा अप डाउन अनइवन हो जाता है, तो उसको हम लोग लेबल करने के लिए उस पर एक लेबलर है जो आयरन का या वुड का बना होता है, इतनी चौड़ी रहती है, और उसको हम उसी ब्लॉक पे या फिर ट्रैक्टर के यूज करके उस सॉइल पे उस प्लाउइंग जो फील्ड है उस पर चलाते हैं, ताकि हमारे जो बिग पीसेज ऑफ सॉइल है वो क्या हो जाए, लेवल हो जाए, ठीक है, और हमारे जितने भी अनओपन हिस्से हैं वो सब के सब लेवल हो जाते हैं, ठीक है। हम लोग इस बिग पीसेज को क्रम के नाम से भी जान सकते हैं, और इसको आप लोग ढेला, ठीक है ना। इसी प्रोसेस को हम लोग लेवलिंग कहते हैं। तो मुझे कि लेवलिंग भी आपको समझ में आ गया। अब इसका जो नेक्स्ट है सॉइल हमारा एग्रीकल्चरल है कि उसमें जो नेक्स्ट प्रोसेस है उसका नाम है सिलेक्शन एंड सोविंग ऑफ सीड। सिलेक्शन एंड सोविंग ऑफ सीड। सिलेक्शन एंड सोविंग ऑफ सीड का मतलब ये है स्टूडेंट कि सबसे पहले तो सिलेक्शन ऑफ सीड है और सोविंग ऑफ सीड, दो पॉइंट है। तो सिलेक्शन का मतलब है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। सबसे पहले इसमें हमको ये ध्यान देना होता है कि हम जो सीड लेने जा रहे हैं वो हेल्दी है कि नहीं, अच्छी क्वालिटी का है कि नहीं है, हाई ग्रेडेड सीड है कि नहीं, ये सब प्रोसेस को हम लोग ध्यान में देते हैं, ठीक है। और सोविंग के लिए ये तो हम लोग सिलेक्शन हो गया सीड का। सोविंग एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग क्रॉप प्रोडक्शन के लिए सीड को, सेलेक्टेड सीड को सॉइल के अंदर डालते हैं, ठीक है, इसको हम लोग सोविंग कहते हैं, ठीक है। अब इसमें ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है क्योंकि इसी पे आपका मेन क्रॉप प्रोडक्शन डिपेंड करता है, ठीक है। जब हम लोग सोविंग करते हैं तो इस बात को ध्यान देते हैं कि जो सीड लगे वो इक्वल डिस्टेंस पर लगे, ठीक है, और एक इक्वल डिस्टेंस से लगे, साथ ही साथ ये भी ध्यान दें कि कंजेशन को ये एवॉइड करें, मतलब बहुत पास ना हो। बहुत पास घना जब हो जाएगा तो उसमें ये होता है कि प्लांट को ठीक ढंग से न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा, ना तो सनलाइट सफिशिएंट मिल पाएंगे, तो ऐसे कंडीशन में हमारा क्रॉप अनहेल्दी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद इसमें ये भी ध्यान दिया जाता है कि जो हम लोग सीड लगाते हैं वो ज्यादा ऊपर न जा पाए सॉइल में, ज्यादा ऊपर टू मच अपर ना हो पाए और टू मच डीप नहीं जाता है, टू डीप भी ना जा पाए, टू मच अपर भी ना हो पाए। इन दोनों में क्या है कि जब अपर में जाता रहेगा, ऊपर से अगर सीड हमको दिखते हैं तो उस दौरान जो बर्ड्स वगैरह वो सुन लेंगे उसको और खा जाएंगे, खा जाएंगे सुन करके तो सारा सीड खत्म हो जाएगा, तो क्या उसके अंदर कुछ ग्रो ही नहीं मिलेगा और ज्यादा अंदर चला जाएगा, ठीक है, टू डीप चला जाएगा, तो ऐसे कंडीशन में भी एक दिक्कत आएगी कि वो बाहर निकल नहीं पाएगा, क्योंकि उसको सफिशिएंट एयर, सफिशिएंट वार्मथ और सफिशिएंट सनलाइट नहीं मिल पाएगा, मॉइस्चर सफिशिएंट नहीं मिल पाएगा, ऐसे कंडीशन में वो ठीक से ग्रो नहीं कर पाएगा। तो ये दोनों बातें हमको ध्यान देनी होती है एक स्टोरिंग ऑफ सीड के दौरान, व्हेन वी स्टोर अ सीड देन दिस थिंग्स put in our mind, ठीक है। अब इसके बाद आता है कि जब सोविंग का काम करते हैं तो हम लोग दो तरीके से करते हैं। एक तो सोविंग का काम हम लोग मैनुअली करते हैं, जैसे हाथ में लोग लेते हैं वैसे छिड़कते हैं, स्प्रेड कर देते हैं अपने फील्ड में। इसको हम लोग इंग्लिश में ब्रॉडकास्टिंग बोलते हैं, BROAD, ब्रॉडकास्टिंग। आप बोल सकते हैं द प्रोसेस बाय विच सीड इज स्पेयर्ड मैनुअली इज कॉल्ड ब्रॉडकास्टिंग। और एक तरीका होता है स्टूडेंट, सीड को सीड ड्रिल से भी डाला जाता है। सीड ड्रिल क्या है, आपको भी थोड़े दिनों में पहले एक प्लाउ का क्या बनाया था, इमेज बनाया था, इसके पीछे में एक और गोल नुमा साथ में लगा रहता है, ठीक है, और इसकी एंडिंग यही तक होती है। जैसे जैसे ये प्लाउ आगे की ओर ऐसे अपनी एक निशान बनाते जाता है या अपनी लीड जैसे कहीं बना
ठीक है। उसी के अंदर ये सीड जो होता है यहाँ पर एक फ्लूंडल से रहता है, इसमें जो पालक होता है अपने मुट्ठियों से निकालता है, इसमें डालता है और ये दाने जो होते हैं यहाँ पे गिरते जाते हैं इसमें ऐसे, ये आगे बढ़ता जाएगा, ये गिरता जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के जो सोविंग का तरीका है, इसको एक इंप्लीमेंट का यूज करके करते हैं। ये इंप्लीमेंट का नाम है सीड ड्रिल, ठीक है। तो इससे भी करते हैं हम लोग, इससे ज्यादा अच्छा होता है, नीचे डेप्थ तक सभी सीड्स जाते हैं और सभी सीड्स प्रॉपर डिस्टेंस पे होते हैं, ठीक है। लेकिन सारे सीड्स को इस तरह से हम लोग नहीं लगा सकते हैं, इसमें भी पॉसिबल नहीं कि सारे को हम इसी तरह से लगा दें, ठीक है। इसमें जो ज्यादा क्राउडिंग, ज्यादा कंजेशन टाइप के सीड्स लगाते होंगे, जैसे वीट हो गया, पानी हो गया, इस टाइप के सीड्स को ऐसे लगाएगा, ठीक है। तो ओके स्टूडेंट, आज आपको ये सारी बातें समझ पाए होंगे। मैं नेक्स्ट डे आप लोगों को एडिंग मैन्योर लेकर और फिर उसके जो नेक्स्ट एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस होंगे